10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन ज़ोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आज़म करबला के रेगज़ारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा और कहा, कूफियो क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो, क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया? और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो? ये खुतबा ऐसा दर्दनाक था, कूफियों में इसका असर हो गया, कूफियों के दिलों के अंदर एक रौब तारी हो गया। करीब था कि वहां बगावत हो जाती, करीब था कि लोग तलवारें छोड़ देते, करीब था कि लोग नेज़े फेंक देते, हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे की जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते, मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है? देखो तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हूं, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई, अम्र बिन साद खड़ा हो गया, शिमर दिलजोशन जो हराम तहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था, वो खड़ा हुआ और वो भी फसीह व बलीग खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया, कहा यह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ु बिल्लाह, सबको गालियां दिया। और उसके बाद कूफियों से कहा, अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिख कर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा, खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिलजोशिन की तकरीर असर कर गई, फिर लोगों से कहा गया हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रगबत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा, इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबिल के लिए। अब मुकाबिल के लिए जो लोग आए, हुज़ैल एक शख्स था, उसके बाद एक अब्दुल्ला बिन समदानी था और कई लोग ऐसे एक के बाद दीगरे आते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो नहीं कई लोगों को मारकर गिराते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके थे। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, फातिमा का गुल अज़ार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे, थक करके उनकी गर्दन झुक जाती थी, फिर तलवार उठाते थे, फिर लड़ते थे, यहां तक कि अमर बिन साद ने और शिमर दिलजोशिन ने, खुली बिन यजीद ने, ये सारे लोगों ने भड़काया और कहा ऐसे नहीं, जैसे इससे पहले इनके खानदान के बेटों को पहुंचाया गया है मौत की तक, इसी तरह इनके साथ भी मुकाबला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास 200 सवारों को लाया गया और हर जगह से तीर बरसाया गया। कभी हुसैन के जिस्म पर इधर से तीर आए, उधर से तीर आए, अपने ढाल से बचाते रहे, यहां तक कि तारीख निगारों ने बताया है आपके जिस्म मुबारक पर 72 तीर लग गए थे, कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था, चेहरे पर भी, सीने पर भी, कंधों पर भी, पिंडलियों पर भी, रानों पर भी, पेट पर भी, पीठ पर भी, हर जगह चीरों से बौछार, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता। इमाम हुसैन के पास इतना मौका भी नहीं था कि वो तीरों को निकाल लें और यहां तक कि घोड़े से उतरकर लेटने का इरादा क्या किया, आपको ये गम सताने लगा जमीन पर लेटने के लिए जिस्म भी बाकी नहीं है, लेटते तो कोई ना कोई तीर पर ही लेटते और तीर अंदर चला जाता, घोड़े पर ही सवार रहे, फिर पुकार कर कहा ऐ लोगों देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं अज़ानें हो रही होंगी और मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे, जुमा का दिन है, रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे होंगे, जुमा के दिन लोग नमाज के लिए सजदा रेज़ हो जाते हैं, क्या तुम में से किसी के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि रसूलुल्लाह के नवासे को 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाए?
थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे। तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं। दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, होली बिन यजीद शिमर दिल जोशिन दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत, तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया।